हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज का जो हमारा टॉपिक डिस्कशन का रहेगा वो ये रहेगा कि क्या हम अपने ट्विन फ्लेम को भूल सकते हैं या क्या हम अपने ट्विन फ्लेम को उनके थॉट्स से, उनको फील करने से मूव ऑन कर सकते हैं। ट्विन फ्लेम एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें आप उनको वो सब चीज़ें मिरर करोगे जो उनके अंदर डीप रूटेड सबकॉन्शियस माइंड में चेंज लाने होंगी, और वो आपको सेम चीज़ें इंटेंसली दिखाएंगे जो डीप रूटेड आपके अंदर चेंज लाने होंगे। तो उससे क्या होगा, उससे आप अपने ऊपर वर्क करना शुरू करोगे। किसी दिन ऐसा होगा कि 2 दिन बीत जाएंगे, आपको ट्विन फ्लेम का थॉट ही नहीं आएगा। 4 दिन बीत जाएंगे, आपको ट्विन फ्लेम का थॉट ही नहीं आएगा। पर 2 दिन ऐसा होगा कि आप इंटेंसली उनके बारे में ही सोच रहे हो, आप कुछ और सोच ही नहीं पा रहे हो। तो ये बहुत ही नेचुरल प्रोसेस है, और जो लोग ये बोलते हैं कि आपको ट्विन फ्लेम के बारे में नहीं सोचना है, वो गलत बोल रहे हैं। क्यों गलत बोल रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं हम एक दूसरे का पार्ट हैं, हम एक दूसरे का हिस्सा हैं। तो अगर हम फील कर रहे हैं अपने ट्विन फ्लेम को अपने साथ, तो बहुत सारी चीज़ें हमें इस टाइम पे एक्सेप्ट करनी भी बहुत इम्पोर्टेंट है। कई बार क्या होता है, हम अपने ट्विन फ्लेम के बारे में सोच रहे होते हैं, बहुत इंटेंसली सोच रहे होते हैं, फील कर रहे होते हैं उनको अपने आसपास, और हम उस रियलिटी से भागने की कोशिश करते हैं क्योंकि हमारा माइंड वो चीज़ नहीं चाहता फील करना, और हमारा माइंड उन चीज़ों से भागता है। उनको लगता है कि मैं एक लूप में फंस जाऊंगा, या एक अजीब तरह का डर होता है हमारे अंदर किसी एक चीज़ को लेकर। और अगर आप टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ अपने ट्विन फ्लेम को अपनी लाइफ में चाहते हैं, तो वो भी पॉसिबल नहीं है कि ये टर्म होगी तो ही मैं तुझे एक्सेप्ट करूँगा, यही टर्म होगी तो मैं तभी तुझे एक्सेप्ट करूँगी। टर्म्स एंड कंडीशंस ट्विन फ्लेम्स के ऊपर नहीं लागू होती हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अपनी फीलिंग को एक्सेप्ट करना है उस टाइम पे जिस टाइम आपको ये फ़ील हो कि आप अपने ट्विन फ्लेम की इंटेंसिटी को बहुत डीपली फील कर रहे हैं, क्योंकि उस टाइम पे एक पर्जिंग और क्लियरिंग हो रही होती है, और हमें भी नहीं पता हम क्या क्लेंस कर रहे हैं, क्योंकि इतने जन्मों का इतना कुछ हमने अंदर रखा हुआ है। और सेकेंडली हमें ये भी एक्सेप्ट करना है कि इस टाइम पे मे बी पॉसिबल है उनके साथ, अगर आपका हार्ट डिज़ायर ये है कि हार्ट डिज़ायर माइंड डिज़ायर ने, अगर आपका हार्ट डिज़ायर ये है कि आपको ट्विन फ्लेम के साथ होना है, तो आपको उसके लिए अपना जो पर्जिंग है वो बहुत ज़रूरी है करना, क्लेंजिंग है वो बहुत ज़रूरी है करना, और यूनिवर्स इन चीज़ों के बहुत तरीक़ों से टेस्ट लेगा। मैं ये नहीं कहूँगी कि जो आपके हार्ट में डिज़ायर है वो गलत है, बट ये भी एक्सेप्ट करिए साथ में कि मे भी अभी टाइम नहीं है साथ में होने का, मे भी अभी टाइम नहीं है कि मेरी हार्ट डिज़ायर पूरी हो पाए। क्योंकि अगर आपके अंदर डीप रूटेड हार्ट डिज़ायर है अपने ट्विन फ्लेम के लिए, तो कहीं ना कहीं उनकी जब पर्जिंग होगी, अवेकनिंग होगी, उनकी भी हार्ट डिज़ायर सेम ही होगी, क्योंकि उनको भी अनकॉन्शियसली या कॉन्शियसली ये चीज़ बहुत अच्छे से पता है कि आप ही एक अकेले हो। लाइफ में जो भी इंसान आज तक आया है वो हमें कुछ ना कुछ सिखाने आया है और पुश करने आगे आया है। तो कहीं ना कहीं पास्ट रिलेशनशिप्स भी आपके रहे होंगे, उन्होंने आपको पुश करा आपके ट्विन फ्लेम से मिलने के लिए।
बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स इस टाइम अपने सोलमेट्स के साथ हैं, कार्मिक के साथ हैं, और वो बहुत सारे इमोशनल इमोशन से गुज़र रहे हैं, जहाँ उनको अपने दूसरे सो कॉल्ड अवेकन ट्विन फ्लेम की बहुत रिक्वायरमेंट होती है कि वो सपोर्ट करें। पर हम क्या करते हैं, हम उनको सपोर्ट करने की जगह अपने माइंड के टर्म्स एंड कंडीशंस उनके ऊपर लगा देते हैं, क्योंकि हमें लगता है हम उनसे ज़्यादा हर्ट हुए हैं। ऐसा नहीं है, वो भी बहुत हर्ट हुए होते हैं। फ़र्क ये है कि वो अपनी मास्कुलिन एनर्जी में होते हैं, वो नहीं बता पाते। हम अपनी फेमिनिन एनर्जी में होते हैं, हम उन चीज़ों को एक्सप्रेसिव होते हैं, बता देते हैं। एक्सप्रेस करना हमारे लिए ईज़ी होता है इन सब चीज़ों को। अगर आप ध्यान से देखोगे तो जब आपका किसी इंसान की तरफ कोई सेल्फ़िश मोटिव नहीं होता है, तो वो आपको किसी भी तरह की हर्टफुल चीज़ नहीं कर सकता है, क्योंकि आपकी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है उनसे। और जैसे ही आप उस इंसान से या उस चीज़ से अटैच हो जाते हो, तो उसका आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपकी अटैचमेंट है उस चीज़ से। लेट गो करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, हर एक जर्नी में लेट गो करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब हमारी पर्जिंग और क्लेंजिंग हो रही होती है, तो उस चीज़ को भी लेट गो करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। विक्टिम मेंटालिटी में नहीं बैठना है, विक्टिम मेंटालिटी को छोड़ना है। और इस जर्नी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो बहुत सारे लोगों ने एक्सपीरियंस करा है कि अप्स एंड डाउन्स इस जर्नी में आएंगे, इसलिए बोलते हैं ये रोलर कोस्टर जर्नी है, जहाँ पे एक टाइम आप हाई ऑन लव फील करोगे और अनदर मोमेंट आपका माइंड बीच में आ जाएगा और आपको लो ले जाएगा, या आपकी पर्जिंग या क्लेंजिंग हो रही है तो वो आपको लो ले जाएगा, लोअर डायमेंशंस भी दिखाएगा, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट, अगर हम हर वक्त ही हाई वाइब्रेशन में रहेंगे तो हमें उसकी इम्पोर्टेंस कैसे पता लगेगी। इम्पॉसिबल है मैन उनकी इम्पोर्टेंट पता लगना। वो तभी पता लग सकती है जब हम लोअर डायमेंशंस में जाएं, और जब हम लोअर डायमेंशन में होते हैं तब हमें पता लगता है कि डीप रूटेड हमारा फियर क्या है, और तभी हम अपने ऊपर काम करते हैं। ऐसे आसानी से हर कोई ट्विन फ्लेम के साथ रीयूनियन में आ जाए तो उनकी वैल्यू ही ना हो। सेपरेशन का मतलब प्रिपरेशन ही होता है, और इस टाइम पे आपके ट्विन फ्लेम को भी, बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स को इस टाइम पे अपने काउंटर पार्ट की रियलाइजेशन हो रही है कि वो अवेकन हो रहे हैं ट्रुथ की तरफ, रियलाइजेशन हो रहे हैं। और इस टाइम पे बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स मास्कुलिन जो हैं, या जिनको हम सो कॉल्ड अवेकन इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि लेबल्स हैं ये सब हमारे ऊपर, राइट। मैं इनको लेबल्स मानती हूँ, ट्विन फ्लेम भी एक लेबल है, और जो इसकी इंटेंसिटी है इस कनेक्शन की, वो तो ट्विन फ्लेम नाम भी एक बहुत छोटा है, शिव शक्ति नाम भी एक बहुत छोटा है। आई थिंक वो हमने लेबल करा है शिव शक्ति नाम भी। तो इसके लिए सोल पर्जिंग, सोल हायर सेल्फ तक जाने के लिए हमें क्लेंजिंग करना बहुत इम्पोर्टेंट है। और बहुत सारे दिन ऐसे भी होंगे कि आपको ग्लिम्प्स मिलेंगे पीस के, पर आपको यूनिवर्स आपकी एस भी स्पैंक करेगा ताकि आप वापस से आके अपनी लाइफ प्रेजेंट में जियो। तो एंड में एक सॉन्ग है जो मैं लिंक में डाल रही हूँ सबके लिए, और वो सॉन्ग बहुत ही ब्यूटीफुल है। आप उस सॉन्ग को ज़रूर सुनिएगा और उस सॉन्ग को समझिएगा, और उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करिएगा। थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए, इसलिए क्योंकि मुझे भी मोटिवेशन मिलती है और वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू, हैव अ लवली डे, बाय बाय।